जी, अनुज जी, सस्ता ऑप्शन अभी के लिए मुझे ग्रासिम अच्छा लग रहा है। ग्रासिम में एक लॉन्ग बिल्टअप है यहाँ पे और यहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक 2400 से लेके 2430 तक के लिए एक अप्रोच ले रहा है। तो यहाँ पे 2400 का ही कॉल ऑप्शन ग्रासिम का जो रफली ₹64 में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 50 का रखिए और जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 82 का। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 95 से लेके 100 के बीच में भी ट्रेड करते मिलेगा। ओके, चलिए तो ये ग्रासिम पर एक ट्रेड हो गया। अब प्रशांत जी के पास चलते हैं एफएन सुपरस्टार के लिए। प्रशांत जी। टाटा कम्युनिकेशंस एक काफी लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन के बाद एक हायर बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है, करीबन 20 दिनों के एवरेज के यहाँ 1775 पे ट्रेड कर रहा है। 1750 1750 स्टॉप लॉस रखेंगे और 1825 1825 का टारगेट रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रशांत जी का ट्रेड हो गया टाटा कम्युनिकेशंस। और अगला आप ट्रेड पिक करते हैं अमित जी से। अमित, क्या पिक कर रहे हैं आप? 5 का 4 का चमकदार। जी वीरेंद्र जी, मैं ऑटो सेक्टर से हीरो मोटोकॉर्प के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, स्टॉक का मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, अपनी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मार्केट की वॉलेटिलिटी में इसने अपनी स्ट्रेंथ काफी बेहतरीन तरीके से मेंटेन की है। तो हीरो मोटोकॉर्प बाय करें। 5100 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट्स रहेंगे 5300 एंड 5350। अच्छा, अब अगला ट्रेड पिक करते हैं शरद जी के सौजन्य से। शरद जी, आज का मिड कैप फंडा आपका? मिड कैप फंडा होगा मोंटे कार्लो फैशंस। कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजे थोड़े से सॉफ्ट आए हैं, बट हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे ये इन्वेंट्री ओवर स्टॉक जो उनकी है और सेल्स रिटर्न के जो इश्यूज थे वो लगभग एड्रेस हो गए हैं। पहले के मुकाबले अब कंपनी एक डाइवर्सिफाइड प्लेयर है और अभी कॉटन वियर, आपका विंटर वियर, किड्स वियर, इन सब के अक्रॉस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। पिछले 2-3 सालों में कंपनी ने लगभग 33% रिडक्शन की है अपने ईबीएस स्टोर्स में, बट रेवेन्यूज में आपको वैसा कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं है। पिछले 3 सालों से लगभग 1000 करोड़ के आसपास ही है। मुझे लगता है ये स्टोर रैशनलाइजेशन और जिस तरीके से नए स्टोर एडिशन, अभी भी वो लोग 40-50 नए स्टोर एडिशन की बात कर रहे हैं और पिछले 2-3 सालों में मार्जिन भी इस साल की सबसे न्यूनतम लेवल में है, लगभग 13-14% के आसपास, जो एवरेज में 18 से 20% के आसपास ऑसिलेट होती है। मुझे लगता है ये साल के बाद, ये क्वार्टर के बाद अब ग्रेजुअली आपको यहाँ लगातार इंप्रूवमेंट देखने मिलनी चाहिए और जिस तरीके से स्टोर एडिशंस हुए हैं उसका भी फायदा अब कंपनी के नंबर्स में दिखेगा। रिसेंटली कंपनी ने कुछ प्राइस हाइक्स वगैरह भी लिए हैं 7-8% जैसी, उसका भी फायदा नंबर्स में आना चाहिए। तो मैं मान रहा हूँ अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट जो मार्च 23 में अर्निंग्स थी उसके आसपास की अर्निंग्स कंपनी आसानी से रिपोर्ट कर देगी। तो 65 से 70 रुपए के आसपास की अर्निंग टू स्टार्ट विद कंपनी रिपोर्ट करेगी और 15 के आसपास का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। मोंटे कार्लो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी है, मुझे लगता है जैसे जैसे नंबर्स में टर्न अराउंड आता है ब्रांड प्रीमियम वगैरह भी बिल्ट इन होने लगेगा। तो 1050 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से मोंटे कार्लो फैशंस। ओके, मीनवाइल अब निफ्टी में स्ट्रेंथ आ रही है। वीरू, कल तक बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थी, अब स्ट्रेंथ निफ्टी में आ रही है और उसका एक कारण है रिलायंस। एक बार जरा रिलायंस लेकर आइए आप। रिलायंस अब कैरी कर रहा है निफ्टी को और शायद इसकी वजह से एक 1% का मूव यहाँ रिलायंस पर। चलिए चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद रिलायंस पर एक टेक लेंगे। सबसे पहले शिल्पा जी ने ग्रासिम यहाँ पर बेट लिया। ग्रासिम का एक आपको लेना है ऑप्शन यहाँ पर 2400 का कॉल ऑप्शन, 50 रुपीज़ के स्टॉप लॉस, 82 और 95 के टारगेट रहेंगे। अगली ट्रेड थी प्रशांत सावंत की। प्रशांत सावंत जी ने टाटा कम्युनिकेशन पर बेट किया। 1750 का स्टॉप है और 1825 के टारगेट्स यहाँ पर। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प, ये है अमित सेठ की पिक। 5100 के स्टॉप लॉस, 5300 5350 के टारगेट। और मोंटे कार्लो फैशन जो स्वेटर बनाती थी वो है शरद अवस्थी की पिक। इंटरेस्टिंग है, इतनी भीषण गर्मी